OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the last class, we discussed the continuity of some standard functions like trigonometric functions, inverse trigonometric functions, logarithmic function and exponential function. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर किसी फंक्शन का ग्राफ विदाउट पेन उठाए अगर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ग्राफिकली तो हम बोल लेते हैं, बट समटाइम्स ऐसा भी था कि हमने देखा फंक्शन का ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पेन कई बार लिफ्ट हुई, बट देन ऑल्सो वी वर सेइंग द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसा केस कब था? जहां पे हम पेन उठा रहे हैं अपनी, जहां पे लिफ्ट कर रहे हैं पेन, अगर वो पॉइंट डोमेन में नहीं है तो आप कहेंगे कि यस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बट अगर पेन जहां उठाई जा रही है और वहां पे वो पॉइंट भी डोमेन में है, देन वी से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैथमेटिकली अच्छा अप्रोच है हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the function fx is equal to x square minus 1 whenever x is less than 3 and 2ax whenever x is greater than or equal to 3 is continuous at x is equal to 3. Function is continuous at x is equal to 3, we have to find the value of a. तो हमें इस बार फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, फंक्शन कंटिन्यूअस a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस बने एट x इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है? इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सर्टेन पॉइंट, तो क्या है कंसेप्ट उसका? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होनी चाहिए। यही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इन द क्वेश्चन। सिंस fx is continuous at x is equal to 3, therefore left hand limit at x is equal to 3 of fx, right hand limit of fx at x is equal to 3 plus and the value of function all are equal। यही concept है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मींस जब व्हेन x इज लेस देन 3, तो जब x लेस देन 3 है तो हमें ये पार्ट लेना है एंड व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 3 वी हैव टू टेक दिस पार्ट। एंड f3 कहां से निकलेगा? इक्वलिटी कहां गिवन है? फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में? इक्वलिटी इज गिवन इन द सेकंड पार्ट, f ऑफ 3 आल्सो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ fx? x इज स्लाइटली लेस देन 3, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते थे मैथमेटिकली? वी रिप्लेस x बाई 3 माइनस h और कहते हैं h अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 3, x इज स्लाइटली मोर देन 3, तो क्या लिखते हैं हम लोग? वी रिप्लेस x बाई 3 प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0, और ये तीन दोनों ही इक्वल f3 के इक्वल होनी चाहिए। तो 3 से लेस के लिए हमें फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज मोर देन 3 के लिए क्या लेना है अपने को? 2ax। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2ax, x की जगह 3 प्लस h इक्वल टू f3। f3 सेकेंड पार्ट से कैलकुलेट होगा, इक्वलिटी यहाँ पे है, तो 2 इन 2a इंटू 3 विच इज 6a। अब आप देखिए इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? h इज अप्रोचिंग टू 0, as soon as h approaches to 0, so this term approaches to 9 and whole term approaches to 9 minus 1 which is 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 8। इसी तरह यहां से देखिए as soon as h approaches to 0, तो ये 3 पे अप्रोच करेगा तो पूरा टर्म 6a पे अप्रोच करेगा, तो 8 इक्वल टू 6a इक्वल टू 6a, ये तो 6a इक्वल आ रहा है, तो वी हैव टू राइट 6a इक्वल टू 8 मींस a is 4/3। So for what value of a the given function is continuous at x is equal to 3, वैल्यू ऑफ ए इज 4/3। तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होनी चाहिए। चलिए और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग जिससे आपको ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
fx is equal to, what is fx given? Mod sin x upon x whenever x is not 0 and 1 whenever x is 0 at x is equal to 0. We have to discuss the continuity at x is equal to 0. 0 पे ही क्यों पूछी जा रही है? Because function changes its rule at x is equal to 0. तो whenever x is 0 the function की वैल्यू क्या है? 1. तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. We have given the value of function at 0 which is 1. तो 0 पे वैल्यू हो गई 1. Now we have to check the लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो किस तरह से निकालेंगे LHL RHL? अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि समटाइम्स हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट और कभी हम LHL RHL दोनों अलग कैलकुलेट करते हैं. जब हमें x 0 नहीं है मींस x इज पॉजिटिव देन आल्सो वी हैव टू यूज दिस फंक्शन, और जब x नेगेटिव है तब भी यही. तो हम लिमिट क्यों ना निकालें? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों डिफरेंट यहाँ अलग अलग कैलकुलेट करें? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर उठते हैं. तो आपको किस केसेस में LHL RHL अलग से चेक करने चाहिए? चलिए आपको लिखवा दे रहे हैं हम कि whenever function consists of functions consist of मॉडुलस कंसिस्ट करे और क्या कंसिस्ट करे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and least integer functions. Modulus function, greatest integer function, least integer function, inverse functions, and exponential functions. We must calculate two limits separately. कौन सी टू लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड. तो इस टाइप के फंक्शन में अगर फंक्शन में इस टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व हो, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, तो हमें LHL RHL एक बार अलग से कैलकुलेट करना चाहिए, श्योर हो जाए कि क्या LHL RHL सेम है या डिफरेंट है. तो इन दिस क्वेश्चन मॉडुलस इज इन्वॉल्व, तो हम इसलिए LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो LHL मींस x जो है 0 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यू राइट एज अ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx. 0 माइनस का मतलब है x को रिप्लेस करा रहे हैं किससे? 0 माइनस h से. 0 माइनस h इज माइनस h. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखना है अपने को? माइनस h अपॉन माइनस h. लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन माइनस थीटा, इट्स अ माइनस साइन थीटा, एंड मॉड माइनस ए यू नो इट्स a, तो मॉड ऑफ माइनस साइन h ये हो जाएगा साइन ऑफ h अपॉन माइनस h. और हम लोगों ने लिमिट पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ साइन x बाई x इट्स अ 1. ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है लिमिट्स में इन द लास्ट क्लास. तो अगर इस माइनस को अलग कर लिया है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h इट्स अ 1 और ये नेगेटिव साइन है, तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? इट्स अ माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इस फंक्शन की आ गई माइनस 1. नाउ अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 पे राइट हैंड लिमिट ऑफ fx. तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम x को रिप्लेस कराते हैं a प्लस h एंड a इज 0 फॉर दिस क्वेश्चन. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. 0 प्लस h इज h, तो रिप्लेस x बाई h, तो साइन मॉड ऑफ साइन h अपॉन h. लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ मॉड साइन h, इट्स अ साइन h, डिनोमिनेटर इज h. तो बाय दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1.
तो राइट हैंड लिमिट 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1। क्या तीनों इक्वल है? नो। तो सिंस LHL और RHL इक्वल नहीं आए, हम लोग ने ग्राफिकली डिस्कस किया था, LHL RHL डिफरेंट आ रहे हैं तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस at x equal to 0. The given function is not continuous at x equal to 0. क्लियर हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा in which cases we have to calculate the two limits. तो आपको एक रफ आइडिया दे दिया, it doesn't mean कि खाली यही केसेस हैं। अच्छा, if function changes rule तो वहां पे भी LHL RHL जरूर से कैलकुलेट कर लीजिए। You can add this. If the function changes its rule at some point तो वहां पे भी हमें LHL और RHL कैलकुलेट करनी चाहिए। See the next question. Find the value of k for which fx is given as kx plus 5 when x is less than or equal to 2 and fx is x minus 1 when x is greater than 2. If this f is continuous at x is equal to 2, we have to find the value of k. तो k की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा हो। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए देखिए, अभी आपसे कहा गया था इफ फंक्शन रूल चेंज करता है एट सम पॉइंट तो वहां पे भी हमें LHL और RHL अलग से कैलकुलेट करनी चाहिए। बट अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन ऑल्सो यू विल कैलकुलेट LHL RHL, बट हम अपने से उससे इक्वल कह देंगे बिकॉज इट इज सेड इन द क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो सिंस f is continuous at x is equal to 2, therefore limit x tending to 2 minus means left hand limit and limit x tending to 2 plus both are equal. हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि f2 के इक्वल है, बट नो नीड। रीजन क्या है f2 इक्वल नहीं भी लिखें, क्योंकि f2 कहां से कैलकुलेट होगा? इक्वलिटी इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। तो आप जहां से f2 निकलेगा वहीं से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी। तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकॉज इक्वलिटी इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। अगर इक्वलिटी सेकेंड पार्ट में गिवन होती तो आप f2 एंड f ऑफ 2 प्लस दोनों एक ही पार्ट से निकलते, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन। तीनों भी ले सकते हैं बट आपको जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा आपका। तो हमें किससे काम चल जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दें या f2 और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करें। बट ये गलती मत कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f2 इक्वल करें। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों एक ही पार्ट से कैलकुलेट होंगे। तो हमें करना क्या है? तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इक्वल करने जा रहे हैं, तो इससे हमें मिल जाएगी k की वैल्यू। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट? रिप्लेस x बाई 2 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो रिप्लेस x बाई 2 प्लस एच एंड h टेंडिंग टू 0। इसकी जरूरत नहीं है, हमने कहा दोनों सेम पार्ट से कैलकुलेट हो रहे हैं। तो f ऑफ 2 माइनस एच कैसे कैलकुलेट होगा? फ्रॉम फर्स्ट पार्ट बिकॉज x इज लेस देन 2 इन द फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में x कैसा है? ग्रेटर देन 2। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इंटू 2 माइनस एच प्लस 5 एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, तो f ऑफ 2 प्लस एच माइनस 1। h approaches to 0, so this term approaches to 2, whole term approaches to 2k plus 5। फिर से समझिए, h approaches to 0 तो 2 minus 0 it's a 2, it's a 2k plus 5। Similarly h approaches to 0 तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 plus 0 minus 1, तो 2 minus 1 तो it's a 1। 2k is equal to 1 minus 5 means minus 4। What is the value of k? Minus 2. This is the answer. For what value of k the function is continuous? K is minus 2. See the next one. अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। fx is 1 minus cos 2x by 2x square whenever x is not 0, and whenever x is 0 the value of function is k. It is said function is continuous at x is equal to 0, then find the value of k. तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है बिकॉज जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू k है, और x 0 नहीं है तो दोनों यहीं से कैलकुलेट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर दोनों सेम जगह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो LHL RHL ऑलवेज हमें नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आपको बताया गया था अगर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और भी जो बताया गया था, अगर इस तरह का पार्ट अगर इन्वॉल्व है इन द फंक्शन तो हमें LHL और RHL सेपरेटली कैलकुलेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो इनवर्स फंक्शन, देयर इज नो मॉडुलस फंक्शन, देयर इज नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो नो नीड टू कैलकुलेट LHL RHL सेपरेटली। तो सिंपली आप कैलकुलेट कीजिए लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन at what point, at x is equal to 0 of fx is equal to the value of function at 0. Limit x tending to 0 of fx. What is fx? 1 minus cos 2x by 2x square. And f0 is given k. Limit x tending to 0, 1 minus cos 2x. It's a 2 sin square x. Trigonometry में पढ़ा है आपने. Upon 2x square is k. 2 will get cancelled. लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिख सकते हैं इसे आप, sin x बाई x होल स्क्वायर। एंड यू नो इट, आपको ये लिमिट में फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ sin x बाई x क्या होता है, ये इट्स अ 1, तो इट्स अ 1 स्क्वायर, therefore the value of k is 1. This is the answer. For what value of k the given function is continuous at x is equal to 0. तो क्या हो गई k की वैल्यू 1. See the next question. It's a very crucial question for school point of view as well as competitive point of view. इस तरह की प्रॉब्लम जब आपसे अननोन k या a या b की वैल्यूज पूछी जाएं, these type of questions are very important. आपके बोर्ड के लिए भी हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके IIT मेंस लेवल के लिए भी है। तो करना क्या है, आप इट इज गिवन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एसोसिएटेड इन द क्वेश्चन। तो फंक्शन रूल चेंज क्या कर रहा है, 1 पे, 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फर्स्ट पार्ट, 1 से लेस वैल्यू के लिए थर्ड पार्ट, एंड व्हेन x इज एग्जैक्टली व्हेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 11। इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस तो तीनों ये LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। सिंस f is continuous at x is equal to 1, therefore limit, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, limit x tending to 1 minus of fx, value of function at 1, and right hand limit at x is equal to 1, all three are equal, continuous है तो तीनों इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज गिवन 11। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस x बाई a इज 1, रिप्लेस x बाई a माइनस h मीन्स f ऑफ 1 माइनस h, और h का अप्रोच करेगा 0 पे। Similarly, for right hand limit, we replace x by a plus h. a is 1, तो 1 plus h. Replace x by 1 plus h. And limit h tending to क्या होगी, 0. Limit h tending to 0. f of 1 minus h. x is slightly less than 1. तो 1 से less के लिए you will take third part. तो third part में x को replace कराइए 1 minus h से. तो 5a into 1 minus h minus 2b is equal to 11. Limit h tending to 0, f of 1 plus h, x is slightly greater than 1, 1 से greater के लिए फर्स्ट पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट में replace x by 1 plus h, तो 3a into, in place of x you will write 1 plus h plus b. Now h कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 पे, तो as soon as h 0 पे अप्रोच करेगा तो this ये टर्म क्या बन जाएगा, 1 into 5a, it's a 5a minus 2b is 11, ये 11 लिख लिया। एंड जब h 0 करोगे 1 plus 0, it's a 1 into 3a plus b. Now we have two equations. क्या equations है हमारे पास, first is 5a minus 2b is equal to 11 and second equation is 3a plus b, it's again 11. Solve these two equations. कैसे solve करेंगे, multiply second equation by 2, तो ये भी, ये minus 2b, ये 2b, एडिंग से कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट वन को कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट वन एज इट इज लिख रहे हैं, 5a minus 2b is equal to 11. सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो इट्स अ 6a plus 2b is equal to 22. ऐड करना है बिकॉज 2b एंड माइनस 2b अपोजिट साइन दिख रही है, 11a is equal to 33. 6 5 11a is equal to 33, a is 3. The value of a is 3. Put the value of a 3 in anyone, either 1 या 2, किसी में भी रख लीजिए.
So we are putting in second. Put A is equal to 3 in second. So 3 into 3 plus B is equal to 11, 9. B is equal to 11 minus 9. Therefore, what is the value of B? It's a 2. तो डिफिकल्ट नहीं होते ये क्वेश्चंस, कंसेप्चुअली चलेंगे, इजीली आ जाएगा, सिंपल सी इक्वेशंस बनती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और जी मेंस के लिए भी। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।